सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बिहार करके करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे, जैसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। अभी बिहार भर्ती शिक्षक भर्ती परीक्षा और बिहार पीसीएस के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी 2023 से हम ले रहे हैं। इससे पहले के हमने कुछ क्वेश्चन आपको बताए हैं पहले के वीडियो में भी, तो जनवरी 2023 से शुरू कर रहे हैं। ठीक, 2022 के भी हम आपको बताएंगे। इधर 6 महीने का कवर कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जनवरी 2023 में बिहार के किस जिले में लगभग 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की है? कहाँ खोज हुई है? देखिए, नालंदा जिले में के नालंदा विहार परिसर में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज हुई है। ठीक, जनवरी 2023 में। और क्या है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 29,000 महिला पुलिसकर्मियों के साथ बिहार राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 पे है। बहुत बढ़िया, नंबर 1 पुलिस महिलाएं कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं 29,000 बिहार में सबसे सर्वाधिक। तो ये बता रहा है ग्राफ कि बिहार में भी शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ रहा है। तो 29,000 पुलिसकर्मियों के साथ बिहार नंबर 1 पे है। और क्या है, इस वर्ष 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में बिहार सरकार के कितने विभागों की झांकी दिखाई गई थी? देखिए, जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर 12 विभागों की झांकियाँ दिखाई गई थी। ठीक है, कर्तव्य पथ पर, जिसको पहले राजपथ कहते थे, कर्तव्य पथ पर 12 विभागों की झांकियाँ दिखाई गई थी। विभागों की 2022 में 8 विभागों की झांकियाँ प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, 22 में 8 थी और उसके बाद 23 में 12 विभागों की। जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से जारी आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है? तो शेखपुरा अव्वल है। नीति आयोग की जो जारी हुई थी रिपोर्ट, उसमें आकांक्षी जिलों में आपका अव्वल रहा है शेखपुरा। स्वास्थ्य विभाग की संस्था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बीमारियों की रिपोर्टिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर है? जहानाबाद, देखिए, शीर्ष पर है। स्वास्थ्य विभाग ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें जहानाबाद जिले में सबसे अधिक बीमारियों की रिपोर्टिंग की मिली है। अंतिम स्थान पर अररिया है। नेक्स्ट देखेंगे, गांधीनगर में आयोजित हुए सब जूनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप 2022 में बिहार की बालिका टीम ने किसे हराकर खिताब अपने नाम कर लिया? झारखंड में बढ़ता हुआ बिहार, तरक्की करता हुआ बिहार, झारखंड की टीम को हराकर सब जूनियर नेशनल रग्बी जो हुई थी उसमें बालिका वर्ग में बिहार की बालिका टीम विजयी हुई, झारखंड को हराकर। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन बनाया है? बिहार राज्य का। मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य का स्टेट आइकन बनाया गया है चुनाव आयोग द्वारा। 14 जनवरी 2023 को किशनगंज जिला की स्थापना का दिवस मनाया गया। कौन सा? किशनगंज जिले की स्थापना का 33वां ये स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट देखिए, 13 जनवरी 2023 को जनता दल यूनाइटेड के किस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया? शरद यादव जी का निधन हुआ। तो शरद यादव के बाद का जन्म देखिए कुछ है 1 जुलाई 1947 को, ठीक है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, अब नर्मदापुर कहते हैं, जिले में आंखमऊ गांव में हुआ था। तो जब भारत आज़ाद हुआ था उससे 1 महीना पूर्व इनका जन्म हुआ था। शरद यादव कुल 7 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। शरद यादव पर प्रश्न आ सकता है। 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए और 3 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। बहुत अच्छी उपलब्धि उनकी रही है। शरद यादव ने पहली बार 1974 में मध्य प्रदेश की जबलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। ठीक, शरद यादव से संबंधित डाटा देख लीजिए। सबसे पहले कब चुने गए थे? लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे 1974 में। बहुत कद्दावर नेता। हाल ही में मदुरई तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम को कौन सा स्थान मिला? इसमें 3रा स्थान मिला। देखिए, ठीक। हाल ही में वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किससे संबंधित है? नीतीश कुमार से संबंधित है। ये लेखक कौन है? वरुण कुमार। इंपॉर्टेंट है, वरुण कुमार इसके लेखक हैं। नीतीश कुमार पर बुक लिखी गई है। कौन सी? प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी। ठीक है। पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिले में बनकर तैयार हो गया है? वो है दरभंगा। कुशेश्वर पक्षी विहार बिहार के दरभंगा जिले में है। महाराष्ट्र में आयोजित 27वें नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार की सुहानी कुमार ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। जो 27वां नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप था उसमें
सुहानी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार का पहला स्वर्ण किसने दिलाया? खुशी कुमारी ने दिलाया। आगे बढ़ रही हैं महिलाएं बहुत तेज़ी से बिहार में। खुशी कुमारी ने पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन एशियाटिक विजडम का शिलान्यास किया? ये हुआ है कहाँ? बोधगया में हुआ है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सारण जिले के हैं अशोक तिवारी को, उनको प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया है। बिहार में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस योजना की शुरुआत की गई है? हर घर पार्सल योजना। फिर से पढ़ रहे हैं, हर घर पार्सल योजना की शुरुआत बिहार में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुई है। नेक्स्ट देखें, बिहार की किस कैरम खिलाड़ी ने तीसरा फेडरेशन कप खिताब जीता है? रश्मि कुमारी हैं पटना की, इन्होंने कैरम खिलाड़ी हैं, इन्होंने तीसरा फेडरेशन कप जीता है। बिहार के PHCH पटना में किस देश की तर्ज पर आज का पहला ग्रीन ग्रिड बनाया जाएगा? पहला ग्रीन ग्रिड बन जाएगा जर्मनी और फ्रांस की तर्ज पर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतिहारी स्थित एथेनॉल संयंत्र में वर्ष 2023 में लगभग कितने करोड़ लीटर एथेनॉल का लक्ष्य रखा गया है? 10 करोड़ लीटर का लक्ष्य रखा गया है एथेनॉल से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जो एथेनॉल संयंत्र है। चलिए और देखेंगे, 29 जनवरी को बिहार में आयोजित महाराणा प्रताप पुण्यतिथि समारोह का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि, ठीक है, का उद्घाटन किया गया नीतीश कुमार जी द्वारा। अगला है, बिहार का कौन सा जिला हाथी पांव जिसे कहते हैं फाइलेरिया ग्रसित मरीजों के लिए, फिर से देखिए, बिहार का कौन सा जिला हाथी पांव फाइलेरिया ग्रसित मरीजों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला कौन है? पूर्णिया है। बिहार की किस महिला को अमेरिका संस्थान वाइटल वॉइसेस और रिलायंस फेडरेशन ने 2022-23 के लिए विमेन लीडर चुना गया है? शिल्पी सिंह को चुना गया है। शिल्पी सिंह को चुना गया है। हाल ही में 250 मेगावाट क्षमता वाला कजरा सोलर पावर प्लांट का निर्माण शुरू होगा है, किस जिले में है? लखीसराय में है। 250 मेगावाट क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट लखीसराय। हाल ही में बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा कहाँ से नादन एक्सपो का आयोजन किया गया? कहाँ से हुआ है? ये हुआ है पटना से। नेक्स्ट है आपका, चौथे कृषि रोड मैप के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? वो है डॉक्टर मंगला राय। चौथे कृषि रोड मैप के लिए मंगला राय जो है नीतीश कुमार के सलाहकार हैं। बिहार का खैथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम ने नमामि गंगे योजना के तहत राज्य के कितने शहरों के भूगर्भ जल को स्वच्छ करने के निर्णय लिया है? वो है 78 शहरों के। गंगा बिहार के 12 जिले बक्सर से कटिहार तक से प्रभावित होती है। अगला है, 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? वो है सानवी चौहान। सानवी चौहान ने स्वर्ण पदक जीता है रोलर स्केटिंग में। बिहार सरकार द्वारा तकनीकी स्वच्छता अभियान के तहत राज्य के कितने शहरों में STP एवं ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएंगे? वो है 16 शहर में STP और ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में बिहार की कौन सी लघु फिल्म दिखाई जाएगी? वो है बसंती। डायरेक्टर हैं जिसके श्रवण कुमार। अगला है, बिहार के किस जिले में उत्खनन के दौरान सहस्त्र बुद्धा के स्तूप मिले हैं? नालंदा में सहस्त्र बुद्धा के स्तूप मिले हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नक्सली ऑपरेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को आंतरिक सुरक्षा सेवा से सम्मानित किया जाएगा? वो है 33 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। अगला है, ऑक्सफेम इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल डिवाइड में न्यूनतम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? बिहार। न्यूनतम जहां डिजिटल डिवाइड कनेक्शन है इंटरनेट का। बिहार के किस जिले में वाड़ावर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? वो हो रहा है, देखिए, जहानाबाद में हो रहा है।
राज्य के जिला सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? उसका नाम है मिशन गुणवत्ता अभियान, जिसके तहत सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। मिशन गुणवत्ता अभियान। नेक्स्ट है, हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा बिहार के किस साहित्यकार को मैथिली अनुवादक का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? रत्नेश्वर मित्र। नाम क्या है? रत्नेश्वर मित्र को साहित्य अकादमी द्वारा बिहार के साहित्यकार का पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। रत्नेश्वर मिश्र पूर्णिया के रहने वाले हैं। इन्होंने साहित्यकार चमन लाल की अंग्रेजी पुस्तक आज़ादी का मैथिली में अनुवाद किया है। आज़ादी का मैथिली में अनुवाद किया है, इसीलिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। 24 जनवरी 2023 को जननायक कर्पूर ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? 99वीं जयंती मनाई जाएगी। हाल ही में आयोजित सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के नीरज कुमार ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। किस जिले से हैं ये नीरज कुमार? हैं आपके कैमूर जिले से हैं। कांस्य पदक जीता इन्होंने 55 किलोग्राम भार वर्ग में। नेक्स्ट देखेंगे, पटना मेट्रो द्वारा पटना में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र बनाया जाएगा? व्यावसायिक केंद्र बनाया जाएगा 11.3 हेक्टेयर क्षेत्र में बनेगा। 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया गया। पटना कॉलेज का, तो इस कॉलेज की स्थापना जो हुई थी 9 जनवरी 1863 थी। 1863 में स्थापना हुई, 161वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने सोने का हाथ पुस्तक का विमोचन किया। सोने का हाथ पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राज्यवर्धन आज़ाद। सोने का हाथ। 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन कौन सा पदक मिला? इनको मिला रजत पदक। 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा? बिहार रहा था। किसको हराया था? हरियाणा को हराकर 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप जीती बिहार ने। उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए अमेजन के साथ समझौता किया है। यह संस्थान बिहार के किस राज्य में स्थित है? यह है पटना में। बिहार सरकार ने खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार किसानों को सहायता कितने प्रतिशत तक का अनुदान देगी? सरकार देगी 90% तक का अनुदान। खरीफ महाअभियान के तहत किसानों को 90% तक का ग्रांट सरकार देगी। बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी 7 जनवरी 2023 को हुई थी। 7 जनवरी 2023 से जाति गणना की शुरुआत हुई। पहले चरण की जनगणना कब है? 7 जनवरी से 2021 तक। देखिए, दूसरे चरण की गणना जो है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये हुई। पहले चरण में मकान के नंबर दिए जाएंगे और घर के मुखिया का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो चुकी है जनगणना। दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार की जानकारियां ली जाएंगी। ये लक्ष्य रखा गया है। जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरशेर गांव में 1 लिखकर किया। फिर से पढ़ दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जातीय जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 को हुई। 2 चरण थे। तो इस जनगणना में हरशेर गांव से नीतीश कुमार ने 1 नंबर, गांव में पहला नंबर, घर को 1 नंबर दे करके वैशाली के हरशेर गांव से शुरुआत की। राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? वो होगा मुजफ्फरपुर में। पहले इसका आयोजन कहाँ? छपरा में होने वाला था। युवा उत्सव है, इसका आयोजन मुजफ्फरपुर में। किस जिले में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र बनाया जाएगा? गया में बनेगा बिहार के भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र। बिहार का कौन सा जिला हाथी पांव मरीजों के लिए दिव्यांगता प्रमाणित जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? वो पहला जिला बना है पूर्णिया। पूर्णिया जो है हाथी पांव ग्रसित मरीजों के लिए जारी करेगा दिव्यांगता प्रमाण पत्र, मतलब जिसको हाथी पांव है उसको दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बिहार के किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर बनाया जाएगा?
51 शक्तिपीठ धाम कहाँ बनेगा बिहार के किस जिले में? तो ये बनेगा आपका पटना में 51 शक्तिपीठ। यह देश का पहला मंदिर होगा जो 51 महिला सदस्यों द्वारा संचालित किया जाएगा और इसकी मुख्य पुजारी भी महिला ही होंगी। देखिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है जेंडर इक्वलिटी का, ठीक है, स्त्री पुरुष समानता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है हमारा बिहार। 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर बनाया जाएगा पटना में और पहला मंदिर ये पहला देश का होगा। 51 महिला सदस्य होंगी इसमें और मुख्य पुजारी महिला ही होंगी। चर्चा में रहा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में है? वो दरभंगा में है। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय किस जिले में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? वो हुआ है पूर्वी चंपारण में। अगला है देखिए मातृ उद्बोधन आश्रम में श्री गुरुदेव बलराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह आश्रम किस जिले में स्थित है? यह आश्रम है आपका पटना में। 5 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा होने वाली समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? समाधान यात्रा की शुरुआत हुई 5 जनवरी 2023 से वाल्मीकि नगर बेतिया पश्चिम चंपारण से हुई। चलिए कुछ और प्रश्न देखेंगे। किस संस्था ने गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के आजीविका कार्यक्रम जीविका के साथ समझौता किया? वो है बेटर लाइफ फार्मिंग एलायंस। बिहार उद्योग विभाग द्वारा पहली बार जारी किए गए औद्योगिक विकास रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? वो है सिवान। औद्योगिक विकास रैंकिंग में सिवान प्रथम स्थान पे है। दूसरा पटना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में कब से कब तक मुफ्त अनाज मिलेगा? 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त राशन बांटा जाएगा। बिहार के किस जिले में राम वृक्ष बेनीपुरी स्मारक बनाया जाएगा? मुजफ्फरपुर बागमती नदी के तट पर बनेगा राम वृक्ष बेनीपुरी स्मारक। बिहार सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सरकारी कर्मचारी BPSC और BTSC की परीक्षाओं में अधिकतम कितनी बार भाग ले सकते हैं? 5 टाइम्स, 5 बार भाग ले सकते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के बेगूसराय के कितने स्टेशनों का चयन किया गया है? वो हुआ है देखिए 2 चयनों का, 2 स्टेशनों का चयन हुआ है अमृत भारत स्टेशन के तहत। बिहार सरकार का तीसरा वित्तीय वर्ष 2022-23 का हरित बजट शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। इस हरित बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने फीसदी की कमी की गई है? 3.26% की कमी की गई है 2022-23 के बजट में। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बिहार पुलिस के कितने जवानों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करने के लिए चुना गया? यह है 2। रक्सौल में हल्दिया के मध्य ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण DPR बनाया गया है। इसकी कुल कितनी लंबाई है? 695 किलोमीटर लंबाई है। कार्य पूरा करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का कार्य 2025 तक रखा गया है पूरा करने का। देखिए 3 जनवरी 2023 को बिहार कैबिनेट फैसलों के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 22-23 से 24-25 तक कितने रुपए की स्वीकृति राशि दी गई है? 104.9 लाख की आर्थिक सहायता दी गई है जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए। जैविक कॉरिडोर के तहत 13 जिलों को चुना गया है। 14 जनवरी 2023 को केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? SK सिंघल को। SK सिंघल ये पढ़ा भी चुके हैं हम आपको। केंद्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नए हैं, वो हैं SK सिंघल। बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जाएगा? वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण होगा आपका कैमूर जिले में। तो विद्यार्थियों ये तो जनवरी 2023 के करंट अफेयर के बिहार के क्वेश्चन थे, हमने आपको बताया। नेक्स्ट हम आपको फरवरी 2023 के करंट अफेयर बिहार से रिलेटेड बताएंगे और बिहार PCS और बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार की परीक्षाओं में ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल पे हमारे साथ, देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हम इसी तरह से आपको
एक सीरीज़ पूरी देंगे करंट अफेयर की। क्वेश्चन मिलेंगे विद्यार्थियों, विश्वास रखिए, ये सब मिलेंगे आपको परीक्षा में। मिलते हैं फिर, नमस्कार।